नमस्ते। एसिड रिफ्लेक्स का 4वीं भाग वीडियो ही। तो फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, नॉर्मल एसिड का प्रेजेंस का इम्पोर्टेंस और जिस पेशेंट को एसिडिटी है उनका एग्रेवेटिंग फैक्टर्स ये मैंने बता दिया। सेकेंड वीडियो में पेशेंट का कंप्लेन क्या क्या रहता है और डॉक्टर जब एग्जामिन करेंगे क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा। थर्ड पार्ट वीडियो में इन्वेस्टिगेशन के बारे में और ये मेन फोर्थ पार्ट वीडियो में आपको मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ट्रीटमेंट के बारे में मुझे ये बताना है कि ये चार आपको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 भाग में मैंने डिवाइड किया। तो फर्स्ट हम देखेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड देखेंगे डाइट, थर्ड मेडिसिन्स, फोर्थ सर्जरी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। अगरचे आप स्मोक कर रहे हैं तो स्टॉप करना पड़ेगा। अल्कोहल, शराब लेने का आदत है तो स्टॉप कर दीजिए। और हर टाइम बाहर लेने का आदत है तो वो चेंज कर लो। ऐसा बहुत सारा लोग हैं, वर्किंग क्लास पीपल है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, उनको बाहर खाना ही पड़ता है। तो अगर जो ऐसा पेशेंट्स को एसिडिटी है, आप एक बार तो घर में नहीं तो हॉस्टल में बनाने के लिए ट्राई करो। जितना बाहर खाएंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए। पेन किलर्स ले रहे हैं तो स्टॉप कर दो और कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ देखो, उसका डायग्नोसिस कराओ, वो स्टॉप कर दो। कुछ भी दवाई, स्टीरॉइड्स लेना वो बढ़ेगा, स्टॉप कर दो। एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका निफिडिपिन ले रहे हैं और नहीं तो प्रोपेनॉल ले रहे हैं, डॉक्टर के पास बता के चेंज करके दूसरा दवा दे गया। और खाने के बारे में मुझे ये बताना है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करेक्ट टाइम पे, उसी टाइम पे खाना है, लेट मत करना। और कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत करना। आज के लोग ऐसे हैं कि उनको ब्यूटी कॉन्शियस है, वेट लूज करना है, इसके लिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और लंच डिनर ज़्यादा लेते हैं। एक्चुअली ये उल्टा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। लंच, ये कहावत है कि ब्रेकफास्ट ईट लाइक ए किंग, लंच ईट लाइक ए मिनिस्टर एंड नाइट टाइम ईट लाइक ए बेगर। बहुत कम लेना चाहिए रात के टाइम में। और रात के टाइम में अगर जो आप फ्रूट्स भी लेके खा के सोएंगे तो बेहतर है। और खाने के बाद तुरंत सोना मत। डिनर हो गया तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के बाद ही सोना। जब एसिडिटी ज़्यादा है, दवाई ले रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, तो आप सोने के टाइम में आपका बेड जो है उसका बेड एंड एलिवेशन होना इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम 6 इंच। मैं आपको इसका थोड़ा पिक्चर ये देखें। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा हेड एंड एलिवेशन करने का। एक तरीका ये है कि ये नॉर्मल मैट्रेस है और ये नॉर्मल मैट्रेस के नीचे ऐसा वेज मैट्रेस मिलेगा, वो डालेंगे तो आपका हेड एंड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, नहीं तो नहीं हुआ, नहीं मिल रहा है तो सिर्फ हेड एंड के पास ये जो है, ये हेड एंड हाइट बढ़ाने के लिए 2 ब्लॉकर्स मिलेगा, हाइट इंक्रीज करने के लिए। वो ऐसा रहता है। अगर जो ये नहीं मिल रहा है तो अब नॉर्मल सीमेंट ब्रिक नहीं तो वुडन ब्लॉक भी रख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आपको वेज पिलर्स भी मिलेगा। अब ये तीनों इसमें तरीके में जब हेड एंड ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, 6 इंच का एलिवेशन मिल जाता है, तो बेहतर है कि आप पाँव की तरफ एक स्टॉपर रखें ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें। तो ऐसा हेड एंड एलिवेशन पोजीशन में आपको फ़र्क आने का चांसेस ज़्यादा है। और टाइट ड्रेस पहनना अवॉइड करना। जो भी पेशेंट ओबीज है, वेट ज़्यादा है, उनको वेट कम करना है, उनका रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आउटडोर रेगुलर एक्सरसाइज करना है।
तो रेगुलर एक्सरसाइज मतलब आपका फुल जिस्म हिलना चाहिए और मिनिमम सबसे कम 20 मिनट्स विथ सिवियर स्वेटिंग इतना होना चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हम काम मेरा इतना ज़्यादा है तो बहुत सारे भाग दौड़ रहता है, ऐसा नहीं है। अब जो भाग दौड़ काम में है वो डिफरेंट है, जो एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो टोटली डिफरेंट है। तो एक्सरसाइज के लिए आपको टाइम हटा के रेगुलरली आपको वेट भी चेक करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, उसके साथ साथ में डाइट मॉडिफिकेशन भी करना मस्ट है। और बहुत सारा लोग का फ्रीक्वेंट मील्स भी लेना पड़ेगा। और पानी एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो जब सुबह में उठेंगे मुंह सब साफ करने के बाद 2 ग्लास पानी पी लेना, ये एसिडिटी भी कम करेगा, बॉडी को और भी फ्रेश बनाएगा और डाइजेशन को अच्छा करेगा। और दूध स्किम मिल्क लेना, मतलब उसमें फैट कम होता है, नहीं तो नॉर्मल दूध गर्म करके थोड़ा टाइम छोड़ दो, ऊपर जो फैट बनेगा उसको निकाल दो, स्किम मिल्क बन जाएगा। और फ्रेश नॉन सिट्रस फूड मतलब लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, ये तीनों अवॉइड कर देना। और कभी भी खाना और नाश्ता खाना स्किप मत करना, रेगुलरली उसी टाइम पे रेगुलरली सोना है। और जब भी कुछ भी मील ले रहे हैं, मील लेने का टाइम में कभी भी पानी मत पीना। अगर जो पानी पीना है तो मील के आधा घंटे के पहले, नहीं तो मील खाना खाने के 1 घंटा 2 घंटे के बाद, 1.5 आवर्स के बाद। अगर जो खाने के टाइम में आपको हिकअप्स हो गया तो पानी ले सकते हैं, बट रेगुलरली लेना बंद कर दो। और वेट रिडक्शन तो मैंने बता दिया। और बहुत सारा लोग का स्ट्रेसफुल लाइफ होता है और काम उनको ज़्यादा रहता है और हायर अथॉरिटी से स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो आप इतना समझ लो कि जैसे जो हायर अथॉरिटी आपको प्रेशराइज कर रहा है, आप ये समझिए कि उसका हायर अथॉरिटीज़ भी उसको प्रेशराइज कर रहा है, इसलिए वो आपको प्रेशराइज कर रहा है। आप जब तक आपका काम पसंद करके खुशी से काम नहीं करेंगे, वो काम भी अच्छा नहीं रहेगा, तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो स्ट्रेस कम करके काम करना है और स्ट्रेन भी कम करके काम करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव थिंकिंग। अगर जो आंग में, जिस्म में, थॉट में नेगेटिव थिंकिंग है और पॉजिटिव नहीं है, तो नेगेटिव थिंकिंग से, सोच नेगेटिव होने की वजह से एंग्जाइटी बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकते हैं और गुस्सा ज़्यादा होने का चांसेस है। तो नेगेटिव थिंकिंग, ये 3 एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर हो गया तो अपने आप एसिडिटी भी बढ़ जाएगा। और बहुत सारा लोग ऐसे हैं कि उनका सेडेंटरी लाइफ होता है, वो काम करना नहीं चाहिए, एक ही जगह में बैठ के दूसरों को बोलते हैं कि वो लेके आओ, ये लेके आओ, खुद काम नहीं करेगा। तो ऐसा बंदा को एसिडिटी भी हो सकता है। बीपी है तो बीपी कम नहीं होगा, बीपी बढ़ेगा ज़रूर। शुगर है तो शुगर कम नहीं होगा और भी बढ़ेगा। तो सेडेंटरी हैबिट ठीक नहीं है, जितना चलेंगे उतना अच्छा है। वो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं और खाना नहीं खा रहा है, उनके खिलाने के लिए नाक से पेट में डॉक्टर ने नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला है। ऐसा पेशेंट को जब तक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं निकालते तब तक एसिडिटी नहीं जाएगा। अभी डाइट के बारे में, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइट में कौन सा डाइट खाना नहीं लेना है। बिवरेजेस, कोला हो, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, जो भी हो, सोडा, ये सब अवॉइड करना है। और कॉफ़ी इज़ अ बिग नो। बहुत सारा पेशेंट ऐसा रहते हैं कि कॉफ़ी रोकने से वो मना करते, बोलते नहीं डॉक्टर मुझे डेली कॉफ़ी चाहिए चाहिए। तो मैं बताता हूँ एक बार ट्राई तो कर लो, 2 हफ्ते कॉफ़ी स्टॉप करके तो देखो आपका कितना फ़र्क आएगा। तो ये पेशेंट में गैस्ट्रिक एसिडिटी इतना ज़्यादा रहता है कि फुल दिन बर्बाद हो जाता है, खाना ठीक से नहीं है, नाश्ता ठीक से कर नहीं पा रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है। तो मैं बताता हूँ कि एक बार कॉफ़ी स्टॉप करके तो देखो, फ़र्क देख लो, फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी। तो ऐसा पेशेंट में थोड़ा थोड़ा करके कॉफ़ी कम करेंगे तो भी बेहतर है। तो कॉफ़ी अवॉइड करना ही करना है। और लेमन, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस अवॉइड करना है क्योंकि इसका एसिडिटी ज़्यादा है। और चॉकलेट, कुछ भी तरह के लिकर, न्यूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब अवॉइड करना है। और च्युइंगम, डीप फ्राइड फूड्स, पोटैटो, पिकल्स,
एक्स्ट्रा ओनियन खाना में रहना, और सोडा, एक्स्ट्रा कैप्सिकम, एक्स्ट्रा कैबेज, पिज़्ज़ा, टोमेटो केचप, ये सब खराब है, एसिडिटी बढ़ाने का चांसेस है। और बेकरी आइटम्स में कुकीज़ है, पेस्ट्रीज है, पीनट बटर, गरम मसाला, हॉट डॉग, जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या खा सकते हैं। नाश्ते के लिए ओट्स अच्छा है, ओट्स में थोड़ा आलमंड डाल दो और कैश्यू भी डाल दो, छोटा छोटा पीसेस, वो अच्छा है। और जब इसमें पानी दूध में डाल के ओट्स लेंगे तो दूध में फैट हटा के गर्म करके छोड़ दो दूध को, थोड़ा टाइम में ऊपर मलाई लगेगा, वो निकाल दो, उसके बाद ओट्स में मिक्स करके ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और स्वीट पोटैटो अच्छा है, कैरेट अच्छा है, एक दिन में आधा ग्लास भी कैरेट पिएंगे बहुत अच्छा है। ब्रोकोली वो भी अच्छा है। और बनाना, वाटरमेलन, कॉलीफ्लावर, गूसबेरी, आंवला बहुत अच्छा है एसिडिटी के लिए। तो और कुकुम्बर, लिट्यूज लीव, वाटरमेलन मैंने बता चुका हूँ। तो कुकुम्बर का ये है कि उसका वाटर कंटेंट बहुत हाई है, 80 to 90%। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है मैंने बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत घर में रह के उसको कम करना है ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। तो होम रेमेडीज़ क्या क्या है, हमारे पास उस टाइम दवाई नहीं है, कुछ घर में जो भी है उससे रह के हमें मैनेज करना है। तो होम रेमेडीज़ में मैं आपको लिस्ट दूंगा, कोई भी एक भी ट्राई कर दो, वो कम हो जाएगा। बटर मिल्क, तुलसी चाय में, नहीं तो तुलसी पानी में डाल के, थोड़ा डाल के कुमकुमा पानी में डाल के वो हम थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो, फिर पी लेना। एप्पल और सौंफ मुंह में खा भी सकते हैं, नहीं तो पानी में डाल, थोड़ा गर्म पानी में डाल के 2-3 मिनट छोड़ दो, फिर पी लेना। और जैगरी, और अंडे के सिर्फ वाइट, येलो निकल दो, सिर्फ वाइट। और इसमें धनिया आप थोड़ा पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के छोड़ दो 2-3 मिनट, उसके बाद वो पानी पी लेना। नारियल के पानी, ज़्यादा एसिडिटी है तो एक दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। बासिल लीफ नहीं तो मिंट लीव्स। पोमीग्रेनेट इज़ वेरी गुड। ब्लैक ग्रेप्स अच्छा है। कुछ भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा गर्म पानी भी चलेगा। और लौंग, नहीं तो इलायची, नहीं तो दालचीनी, ये तीनों, क्लाव, सिनेमन पाउडर, कार्डम, ये तीनों जो है मिला के नहीं, अलग अलग से थोड़ा गर्म पानी में डाल के छोड़ दो। टर्मरिक भी थोड़ा गर्म पानी में डाल के छोड़ दो, उसके बाद ये पिएंगे तो तुरंत आपको रिलीफ मिल सकता है। और लौंग और इलायची आप मुंह में रख के चबा के भी उतार सकते हैं। और सिनेमन के साथ में थोड़ा हनी मिलाएंगे तो उसका इफेक्ट और भी बढ़ेगा। ये सब इंस्टेंट रिलीफ के लिए। और जिंजर भी अच्छा काम का चीज़ है। अदरक और पुदीना लीव्स पानी में, गर्म पानी में डाल के पीना, वो भी अच्छा है। और इंडियन गूसबेरी, जो आंवला पाउडर मिलता है, पाउडर पानी में डाल के मिक्स करके एक दिन में 1 बार आधा ग्लास पिएंगे तो भी चलेगा। तो ये सब होम रेमेडीज़ है। नेक्स्ट मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन जो है मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पहले वाला कैटेगरी जेलुसिल, नहीं तो गैवेस्कॉन, वो 10 ml लेना है खाने के आधा घंटा पहले, नहीं तो खाने के 2 घंटा बाद, एक दिन में 3 नहीं तो 4 बार। जेलुसिल गैवेस्कॉन से काम नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट वाला सुक्राल्फेट, उससे भी काम नहीं चल रहा है तो ऑक्सीटेकेन। ये आपको जब ये ऑक्सीटेकेन जब लेते हैं, ये आपको जबान के पीछे से लेना है, पीछे से। डायरेक्ट टंग में डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा बदलेगा, तो स्ट्रॉ में ले लें, नहीं तो मुंह खोल के सबसे पीछे डाल दो। तो पहले गैस्ट्रॉन बोल के दवा आता था, वो एक्टिवेटेड चारकोल है, आजकल वो नहीं मिल रहा है। अगर तो इसमें कंट्रोल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में रानिटिडिन, साथ साथ में डोमपेरिडोन और इटोप्राइड। इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जिसमें ओमेप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल, एस्मोप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल, राबिप्रोजोल, कुछ भी एक कभी कभी डॉक्टर्स 1 बार लिखते हैं, नहीं तो 2 बार सीवियरिटी के हिसाब से। तो ये 3 दवाओं में साथ साथ में कोई डॉक्टर प्रोबायोटिक्स, नहीं तो मैग्नीशियम 200 मिलीग्राम का एक दिन के 1 बार, नहीं तो जिंक कंटेनिंग कैप्सूल्स, तो ये एडजुवेंट करके इसको हेल्प करेगा। बहुत सारा पेशेंट्स है जिसका स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेन है, एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, तो ऐसा पेशेंट को ये मेडिसिन के साथ साथ में
एंक्सियोलाइटिक नहीं तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेना पड़ता है। ज़्यादातर ये जो स्टेप 5 मैंने लिखा है एंक्सियोलाइटिक एंड एंटी डिप्रेशन जो है वो ENT डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स लिखते हैं। अभी जब जिस पेशेंट को हेलिकोबैक्टर है, टेस्ट से पता चला है, क्लाउड टेस्ट पॉजिटिव है तो यूरियास टेस्ट पॉजिटिव, उनको एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक चाहिए। वो एक कॉम्बिनेशन है, 3 एंटीबायोटिक मिला के, 2 एंटीबायोटिक मिला के, उसके साथ एक प्रोटॉन पाउंड इनहिबिटर, इतना दिन 7 दिन नहीं तो 15 दिन देना है। ऐसा तकरीबन 8-9 कॉम्बिनेशन है। ये पहले वाला कॉम्बिनेशन है, मैंने वो एंटीबायोटिक कवर कर दिया इसलिए कि ये पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम है, ट्रीटिंग प्रोग्राम नहीं है। तो ये पहले वाला कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा वाला कॉम्बिनेशन। ये हुआ मेडिसिन के बारे में। बहुत सारा कम पेशेंट है, यानी कि 3 से 5% पेशेंट है जिनमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसा पेशेंट में ये स्फिंक्टर के इधर थोड़ा विड्थ कम करना पड़ता है, वो है फंडोप्लाइकेशन। ये जनरल सर्जन नहीं तो प्लास्टिक सर्जन नहीं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। बहुत सारा मरीजों में बैरियाट्रिक सर्जरी, उनका वजन ज़्यादा है, उनको एसिडिटी भी है, तो ऐसा पेशेंट्स में वजन तो बैरियाट्रिक सर्जरी में बहुत डिफरेंट टाइप सर्जरीज है। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्जरी है जो RNY के नाम में बताते हैं। तो ये पेशेंट में बैरियाट्रिक सर्जरी का टाइप है जो वजन भी कम करता है और एसिडिटी का भी ख्याल रखता है। ये हुआ सर्जरी के बारे में। और ये कब सर्जरी करते हैं? जब मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीटली फेल्ड है और पेशेंट का डे टाइम एक्टिविटी कुछ नहीं चल रहा है और रात में सो भी नहीं पा रहा है, सिवियरिटी इतना ज़्यादा है, ऐसा पेशेंट्स में सर्जरी करते हैं। और लास्ट में योगा के मैं बारे में बताऊंगा। योगा जो है एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइज पैटर्न जो है इंडिया में ज़माने से आ रहा है। तो ये प्री वैदिक टाइम से है, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। उनका स्टार्टिंग में ही वो समझाते हैं कि हमका स्ट्रेस लाइफ और स्ट्रेस जो जिस्म में है उसको कैसे निकालना है मेडिकेशन करके। तो उस स्ट्रेस और स्ट्रेन निकल जाएगा तो ही शुरुआत में ही आपका एसिड का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और आसनम और डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है वो प्रिवेंटिव भी एक्सरसाइज सिखाते हैं और अगर जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करने भी एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो यूट्यूब में इतना सारा योगा एक्सरसाइज है, तो कुछ भी एक अच्छा वीडियो देख लेना, उसको इसके साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ा माइल्ड दवाई के साथ योगा भी करेंगे तो बहुत सारा फ़र्क आने का चांस है। तो ये हुआ एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्स का ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्ते।